नमस्कार, स्वागत है साथियों आज की हमारी इस वीडियो में आपका, जहां हम आपको बताएंगे दुनिया के 15 सबसे रहस्यमय जानवरों के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर 8.7 मिलियन पशु प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ भयंकर हैं जैसे कि शेर, शार्क, बाघ। कुछ आराध्य हैं, खरगोश, हिरण, उर्दबिलाव और अन्य ठीक है, वास्तव में अजीब है। दुनिया भर में आपको ऐसे अनोखे जानवर मिलेंगे जो वास्तव में उल्लेखनीय और विचित्र विशेषताओं और व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं। अपने अंगों को दिखाने वाले मेंढक से लेकर डरने पर बेहोश हो जाने वाली बकरी तक, यहाँ 15 रहस्यमय और असामान्य जानवर हैं। पहला, चुपाकाब्रा। चुपाकाब्रा लैटिन अमेरिकी लोकप्रिय किंवदंती में एक राक्षसी प्राणी है जो जानवरों पर हमला करता है और उनका खून पीता है। ये नाम स्पेनिश शब्द चुपर यानी कि चूसना और काब्रा यानी कि बकरी से लिया गया है और इसका अनुवाद बकरी चूसने वाले के रूप में किया जा सकता है। एक भयानक लेकिन शायद अस्तित्वहीन प्राणी के रूप में चुपकाब्रा को सॉस्क्वैच के दक्षिणी समकक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। चौपकाब्रा हाल ही में रक्त चूसने वाले जीवों की बेस्टियरी में पिशाच में शामिल हो गया है। चौपकाब्रस को पहली बार 1995 में पुर्टो रिको में रिपोर्ट किया गया था, जहां उन्हें बकरियों, भेड़ों और अन्य घरेलू जानवरों पर हमला करने के लिए दोषी ठहराया गया था। माना जाता है कि खून से लथपथ शवों को छोड़ दिया गया था। प्रारंभिक रिपोर्टों में एक प्राणी का वर्णन किया गया था जो सीधा खड़ा था और विशाल लाल आंखों वाले एक बड़े सरीसृप कंगारू जैसा दिखता था। बिगफुट। सैस्क्वाच, जिसे बिगफुट भी कहा जाता है, सैलिश सिसैक्स से जंगली पुरुष, एक बड़ा बालों वाला मानव जैसे प्राणी है जिसे कुछ लोग उत्तरी पश्चिम संयुक्त राज्य और पश्चिमी कनाडा में मौजूद मानते हैं। ऐसा लगता है कि ये हिमालय क्षेत्र के पौराणिक राक्षस घृणित हिम मानव या यति के उत्तरी अमेरिकी समकक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटिश खोजकर्ता डेविड थॉम्पसन को कभी कभी सैस्क्वैच पैरों के निशान के एक सेट की पहली खोज 1811 का श्रेय दिया जाता है और तब से सैकड़ों कथित प्रिंट जोड़े गए हैं। दृश्य और यहाँ तक कि कथित तस्वीरों और फिल्मांकन, विशेषकर 1967 में ब्लफ क्रीक कैलिफोर्निया में रोजर पैटरसन द्वारा ने भी किंवदंती में योगदान दिया है। हालांकि किसी भी कथित सबूत को स्थापित नहीं किया गया है। सैस्क्वैच को विभिन्न रूप से 6 से 15 फीट यानी कि 2 से लेकर 4.5 मीटर लंबा, 2 पैरों पर खड़ा होना, अक्सर एक दुर्ग देना, या तो चुपचाप चलना या एक उच्च पिच रोना उत्सर्जित करने के रूप में वर्णित किया गया है। द जर्सी डेविल एंड फोल्कलोरे। न्यू जर्सी पिनलैंड मीलों देवदार के पेड़ों और रेतीली सड़कों का घर है, लेकिन ये न्यू जर्सी के सबसे कुख्यात निवासी जर्सी डेविल का भी घर है। 1938 में देश के एकमात्र राज्य दानव के रूप में नामित जर्सी डेविल को कंगारू जैसे प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका चेहरा घोड़े, कुत्ते का सिर, चमगादड़ जैसे पंख, सींग और पूंछ हैं। कहा जाता है कि 250 से अधिक वर्षों के ये रहस्यमय प्राणी दक्षिणी न्यू जर्सी के दलदल के माध्यम से घूमता है और समय समय पर कस्बों और शहरों के माध्यम से भगदड़ मचाता है। जर्सी डेविल की उत्पत्ति के बारे में सबसे व्यापक रूप से धारणा ये है कि एस्टल विले की रहने वाली श्रीमती लिड्स, जब उन्हें पता चला कि वो 13वीं बार की उम्मीद कर रही हैं, तो वो व्याकुल हो गई। घृणा में वो चिल्लाई, इसे शैतान होने दो। कहानी जारी है कि बच्चा आ गया और वो एक बेबी डेविल था। प्राणी ने तब एक चीख दी और अपने पंखों को खोल दिया और खिड़की से बाहर और बगल के दलदल में उड़ गया। डेविल्स के भागने, मुर्गे की कॉपियों और खेतों पर छापेमारी, फसलों को नष्ट करना और जानवरों को मारने का वर्णन करते हुए अनगिनत कहानियां प्रसारित की गई हैं। उनकी उपस्थिति को कम से कम 50 अलग अलग शहरों में कई लोगों ने देखा और महसूस किया। मॉथमैन। नवंबर 1966 में वेस्ट वर्जिनिया उत्पात था। डोवर दानव। डोवर मैसाचुसेट्स से रिपोर्ट किया गया था कि एक छोटा ह्यूमनाइड है। 1970 के दशक के दौरान ये एक गहन भय का विषय था, जब कई गवाह अपनी दृष्टि के साथ सामने आए। डोवर दानव को एलियन की ग्रे किस्म की तरह दिखने के रूप में वर्णित किया गया, सिवाय इसके कि इसमें बीमार ग्रे के बजाय गुलाबी नारंगी की त्वचा है। डोवर दानव का एक छोटा छड़ी जैसा शरीर पर एक बड़ा सिर होता है। ये द्विपाद हो सकता है, लेकिन वो अक्सर
सभी चौकों पर यात्रा करता था या हरकत के दो तरीकों के बीच आगे और पीछे स्विच करता था। इसकी आंखें चमकती हैं, कभी नारंगी कभी हरी। जब तक कपड़े कसकर फिट ना हो और उसके शरीर के समान रंग ना हो तब तक वो कोई वस्त्र नहीं पहनता था। स्पिनोसाउरुस परिवार स्पिनोसॉरिडे से संबंधित थेरापोड डायनासोर का एक जीन्स अपूर्ण उत्तरी अफ्रीकी जीवाश्मों से जाना जाता है, जो कि सेनोमेनियम काल लगभग 100 से 94 मिलियन वर्ष पूर्व तक है। स्पिनोसॉरस या स्पाइनेड सिरसर्स का नाम इसकी सेल बैग सुविधा के लिए रखा गया था। कई दशकों पर स्पिनोसॉरस को केवल स्टॉर्मर के मोनोग्राफिक विवरणों से ही जाना जाता है। हालांकि अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया में 1990 और 2000 के दशक के दौरान अतिरिक्त खंडित अवशेषों की खोज की गई थी। परिवार में संबंधित टेक्सा स्पिनोसॉरिडे में इंग्लैंड से बेरियोनिक्स, ब्राजील से इरिटेडर और नाइजीरिया के सुकोमीम्स शामिल है। माइनेड वॉल्फ यानी कि साउथ अफ्रीका। मानव युक्त भेड़िया वास्तव में भेड़िया नहीं है, केवल भ्रमित होने के लिए है। ये लंबी टांगों वाली सुंदरियों अपने आप से एक जीन्स में है और जंगली कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया और अन्य सभी प्रजातियों के कैनिड में संबंधित है। वो बड़े कानों वाले एकांत प्राणी हैं और कई अन्य शिकारियों के विपरीत सर्वाहारी हैं। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि उनका आधा से अधिक आहार वास्तव में वनस्पति पदार्थ हो सकता है। निश्चित रूप से उनकी विचित्रता को जोड़ता है, लेकिन हमें लगता है कि ये कैंट्स कितने ही असामान्य हैं। इसके बावजूद वह बहुत सुंदर है। मानव युक्त भेड़िया ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू के कुछ हिस्सों में पाए जा सकते हैं। मेडागास्कर के लिए सिर और सूर्यास्त के बाद अपनी ऊर्जा को AA की खोज पर केंद्रित करें। इन निशाचर नींबुओं का निर्माण बहुत ही असामान्य होता है, जिसमें बड़े कान और चूहे जैसे दांत होते हैं। टक्कर प्रतिक्रियाओं के आधार पर कीड़ों का पता लगाने के लिए पेड़ों पर टेप के लिए उन्होंने कीड़ों को निकालने और खाने के लिए अपने दांतों को लंबी मध्यमा उंगली के साथ एक छेद बनाया है। एक कटफोड़वा के व्यवहार चिन्हों और एक कृंतक के साथ मिश्रित प्राइमेट की उपस्थिति के साथ AA एक तरह का और अजीब तरह का प्यारा है। आर्माडिलो गिरडेल्ड लिजर्ड। दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी और पश्चिमी के प्रांतों के लिए स्थानिक ये छिपकली हमें एक छोटे से उजागर से ज्यादा कुछ नहीं याद दिलाती है। ये समानता विशेष रूप से तब स्पष्ट होती है जब वो खुद को खतरे से बचाने के लिए खुद को रोल करते हैं। जिस व्यवहार ने उन्हें अपना कमाया। आर्माडिलो गिरडेल्ड छिपकली के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि वो छिपकली प्रजातियों में से एक है जो जीवित युवाओं को जन्म देती हैं, और कुछ सबूत हैं कि मादाएं वास्तव में अपने बच्चों को खिला सकती हैं, जो कि और भी असामान्य है। ऑरेंज पेंडेक जिसे ओहांग पांडा के नाम से भी जाना जाता है और इसी तरह के कई अन्य अनुवादों को सुमात्रा द्वीप पर जंगलों में रहने वाला एक द्विपाद वानर कहा जाता है। इसकी कथित ऊंचाई आमतौर पर 3 से 5 फीट के बीच होती है और इसका फर छोटा और आमतौर पर ग्रे या काले रंग का होता है, लेकिन कभी कभी लाल या शहद रंग का होता है। इंडोनेशियाई में औरांग पेंडेके नाम का अनुवाद छोटा व्यक्ति है। ये लगभग 3 से 6 फीट का बताया जाता है और ये लाल भूरे रंग का होता है। कहा जाता है कि जीव दोनों पैरों पर सीधा चलता है और सर्वाहारी होता है, जो कि प्राइमेट्स के साथ आम है। हालांकि अधिकांश प्राइमेट्स के विपरीत ये अपना लगभग सारा समय जमीन पर बिताने की सूचना है, जो गोरिल्ला और अन्य बिगफुट जैसे क्रिप्टिड्स के समान है। औरंग पेंडेक के बारे में कहा जाता है कि कैरिनीज ग्रामीणों के पास अद्भुत ताकत है जो छोटे पेड़ों को उखाड़ने और रतन की लताओं को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। कहा जाता है कि ऑरेंज पेंडेक अक्सर अपनी फसलों, विशेष रूप से आलू और फलों के लिए खेतों पर छापे मारते हैं। सर्कोसुचस एक प्रागैतिहासिक मगरमच्छ था जो लगभग 112 मिलियन वर्ग पहले प्रारंभिक क्रेटेशियस काल के दौरान रहता था। ये पहली बार 1950 के दशक के दौरान ओलेफ, अल्जीरिया और गाराकबाउट, ट्यूनीशिया में फ्रांसीसी जीवाश्म विज्ञानी एल्बर्ट फेलिक्स डी लेप्रेंट के नेतृत्व में एक टीम द्वारा खोजा गया था। 1964 में नाइजीरिया के गोडोफोआ में सर्कोसुचस की एक परी खोपड़ी की खोज की गई थी और आगे के अध्ययन के लिए तुरंत पेरिस भेज दिया गया था। ये खोपड़ी प्रजातियों का पूर्ण रूप बन जाएंगी। इसे इसका नाम भी दिया गया था, एक ऐसा नाम जिसका अर्थ
ग्रीक में मांस मगरमच्छ है। आप वास्तव में इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मगरमच्छ कितना बड़ा था जब तक आपने सर्कोसुचस की तस्वीरों को नहीं देखा होगा, खासकर इंसानों की तुलना में उन्हें दिखाने वाले। इसके बाद भी आपको पता चलता है कि ये प्रागैतिहासिक मगरमच्छ वास्तव में कितने बड़े थे। सर्कोसुचस लगभग 40 फीट लंबा था। ये व्हेल शार्क के आकार के बारे में है और इसका वजन लगभग 15 टन था, जो एक हाथी से लगभग 7 टन भारी है। पारासिरेथेरियम, बलूचिस्थेरियम विशाल ब्राउजिग पेरिसोडेक्टाइल की जीन्स लेट ओलिगोसिनिया और अर्ली मियोसीन युगों 30 मिलियन से 16.6 मिलियन वर्ष पूर्व के एशियाई जमा में जीवाश्म के रूप में पाया गया। इंड्रोक्रेथियम, जो आधुनिक गेंडे से संबंधित था लेकिन सींग रहित था, अब तक का सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी था। ये कंधे पर लगभग 5.5 मीटर 18 फीट ऊंचा था, 8 मीटर 26 फीट लंबा था और इसका वजन अनुमानित 30 टन था, जो आधुनिक हाथी के वजन से 4 गुना अधिक है। इसकी खोपड़ी इसके शरीर के अनुपात में छोटी लंबाई में 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट से अधिक थी। इसके अंग बड़े पैमाने पर और दृढ़ता से निर्मित थे। इंड्रोकोथियम सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है, जो मैमथ की सबसे बड़ी प्रजाति में बड़ा है। लीडसिचथीस एक विशाल बोनी पलवक खाने वाली मछली थी, जो लगभग 165 मिलियन वर्ष पहले मध्य जुरासिक काल में रहती थी। पिछले कुछ वर्षों में जीव के कई कंकाल अवशेषों को उजागर किया गया है, लेकिन अच्छी तरह से संरक्षित नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी वास्तव में निश्चित नहीं था कि मछली कितनी बड़ी हो सकती है। इस अंतर को भरने के लिए यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने लीडसिचथीस के विभिन्न अवशेषों को अध्ययन किया, जिसमें ब्रिटेन के पीटरबरो के पास एक नया नमूना भी शामिल है। हमने यहाँ जो दिखाया है वो ये है कि 26 से 30 फीट यानी कि 8 से 9 मीटर का एक छोटा वयस्क लीडसिचथीस लगभग 20 वर्षों के भीतर उस लंबाई तक पहुंच सकता है। द व्हेल शार्क एक धीमी गति से चलने वाली फिल्टर फीडिंग कालीन शार्क और सबसे बड़ी ज्ञात मौजूदा मछली प्रजाति है। सबसे बड़े पुष्टिकृत व्यक्ति की लंबाई 18.8 मीटर। व्हेल शार्क जानवरों के साम्राज्य में आकार के लिए कई रिकॉर्ड्स रखती हैं। विशेष रूप से अब तक का सबसे बड़ा जीवित गैर स्तनधारी केशरुक है। व्हेल शार्क उष्णकटिबंधीय महासागरों के खुले पानी में पाई जाती है और शायद ही कभी 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे के पानी में पाई जाती है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखकर बहुत सारी रहस्यमय चीजों के बारे में जान गए होंगे। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।